Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about precision agriculture. हमने नैनो टेक्नोलॉजी पोर्शन खत्म कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग भी हम इसको बोलते हैं। शॉर्ट में कैसे बोलते हैं हम इसको? PA और PF, ठीक। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन का मतलब ही है कि हम कितना प्रिसाइज तरीके से, कितना एफिशिएंट तरीके से हम हमारे पास जो भी फॉर्म इनपुट्स हैं या हमारे पास जो भी फार्मर्स के लिए जो भी खेती के लिए जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं, है ना, या जितनी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने खेती में, हम अपने फार्म में वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, उसको हम कितना एफिशिएंट तरीके से कर सकें, उसको हम कितना कम हमारे रिसोर्सेज में हम अधिक से अधिक प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग एम्स टू ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिटेबली एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट through efficient use of inputs based on temporal and spatial variability of soil and crop। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, हमको उस रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करना है। कैसे यूज करना है? ऑप्टिमम यूज करना है उन रिसोर्सेज का। तो जिससे हमारा क्या होगा? प्रॉफिट ऑप्टिमाइज हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और मेन बात जो है, हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो फंडा है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली की बात करता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग एम्स टू ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिटेबली एंड protecting environment through efficient use of inputs based on temporal and spatial variability of soil and crops. Both sensor based and satellite image based technology have been developed and are being promoted in the developed world। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जो कंपोनेंट्स कहते हैं जिसको हम, जैसे GIS हो गया, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, GPS हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये सब हमारे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स हैं। हम इनका यूज़ करके, हम एग्रीकल्चर में इसको अप्लाई करके हम प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं। सेंसर बेस्ड सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट इमेजेस हो गए, है ना, ठीक। सैटेलाइट बेस्ड GPS, GIS, इनसे ये हमारे कंपोनेंट होते हैं जो जब हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो economic analysis of adoption of precision farming have indicated marginal profitability
to already existing best management practices and higher productivity levels. ऐसा ना हो कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो महंगे का सौदा हो जाए, घाटे का सौदा हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, है ना। हम तो नहीं तो हम ज़्यादा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वहाँ लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप, या बेसिक प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक। तो एक बहुत बड़ा गैप है किस किस के बीच में, पोटेंशियल एंड एक्चुअल ईल्ड लेवल के बीच में। वाइड गैप बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल ईल्ड लेवल्स, ईल्ड पोटेंशियल ईल्ड लेवल, वाइड गैप बिटवीन पोटेंशियल एंड actual yield levels in developing world and necessity promotion of precision agriculture to achieve the intended benefits। कुल मिला के अभी अंडर प्रोसेस है ये सब, अभी टेक्नोलॉजी में वर्क चल रहा है, रिसर्च हो रही है, ठीक है। अभी पूरी तरह से हमने अप्लाई नहीं किया है हमारे फॉर्म्स में। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग देखते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, हम जब भी कोई चीज़ की बात करते हैं, जब भी किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। प्रिसीजन फार्मिंग बेसिकली डिपेंड्स ऑन मेजरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। मेन कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम मस्ट एड्रेस द वेरिएबिलिटी। Precision farming is a farm management concept based on the modern information technology। सही बात है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये प्रिसीजन फार्मिंग, है ना। ये जो वेरिएबिलिटीज़ हैं, वेरिएबिलिटीज़ क्या क्या है, जैसे हमारे जो फार्म इनपुट्स हैं वो वेरिएबल है, कितना कितना खाद लगेगा, कितनी दवाइयाँ लगेगी, कितनी पेस्टिसाइड, कितनी इंसेक्टिसाइड लगेगी, कितना लैंड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है हमारे, जो हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो वेरिएबल है, जो हमारा इनपुट्स है वो वेरिएबल है, पर कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट दो डाटा होता है। तो ये तो होगा हमारे वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारा लैंड। एक तो हमारे पास लिमिटेड है लैंड, जितना है उतने, वो उसको तो वेरी कर नहीं सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग के बाद बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग या इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब वो टेक्नोलॉजी जिसका हम प्रिसीजन फार्मिंग में यूज करेंगे वही हमारे कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग कहलाएंगे। जैसे अभी मैंने कुछ एक दो चीज़ें बताया था
कि हम किनको प्रिसीजन फार्मिंग बोलेंगे, सॉरी किसको हम कंपोनेंट बोलेंगे। तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे हम प्रिसीजन फार्मिंग करने के लिए? रिमोट सेंसिंग। किसका यूज करेंगे हम? रिमोट सेंसिंग का, जिसको हम RS भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। रिमोट सेंसिंग बहुत यूज हो रहा है आजकल। इट इज वेरी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी नाउ इट इज, है ना। दूसरा GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका भी यूज हम प्रिसीजन फार्मिंग के लिए करते हैं, है ना। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, शायद मैंने इसके पहले GIS का ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला था, सॉरी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद हम GPS का यूज करते हैं, सॉइल टेस्टिंग का यूज करते हैं, यील्ड मॉनिटर्स का यूज करते हैं, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पूरा हिंदी में भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी हैं क्लास में, तो हिंदी में भी बता रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में भी बता रहा हूँ मैं, हिंदी में भी बोल रहा हूँ। सॉइल टेस्टिंग, फोर्थ हमारा कंपोनेंट क्या है? सॉइल टेस्टिंग। सॉइल की टेस्टिंग भी कभी कभी जरूरी हो जाती है, हमारा एक कंपोनेंट में ये भी शामिल है। यील्ड मॉनिटर्स, फिफ्थ क्या है हमारा? यील्ड मॉनिटर्स, ठीक। यील्ड मॉनिटर्स, हम सारे के सारे इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट भी तो हमें पता होना चाहिए ना। आउटपुट की भी तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आउटपुट मतलब क्या? हमारा यील्ड, प्रॉफिट। तो यील्ड मॉनिटर भी एज ए हमारा कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग हो सकता है। और क्या हो सकता है? वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में भी, यदि कोई टेक्नोलॉजी ऐसा आ रहा हो दिमाग में, ठीक है, जिसका हम यूज़ मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं हमारे फॉर्म्स में, तो वो हमारा एक कंपोनेंट हो जाएगा प्रिसीजन फार्मिंग का, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ बस वही कंपोनेंट है, ठीक है। और क्या हो सकता है? वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, VRT, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। VRT, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, ठीक। तो प्रिसीजन फार्मिंग नीड्स द रिक्विजिशन, मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड आउटपुट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल डाटा। डाटा होता है हमारे पास, उसका हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट में बहुत सारा मैनेजमेंट का डाटा होता है। हम क्रॉप की एनालिसिस करते हैं, जैसे क्रॉप ग्रोथ का चार्ट होता है, हम उसके डाटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम आउटपुट्स जो भी हैं उसके डाटा एनालिसिस करते हैं, मतलब हमारे फॉर्म से रिलेटेड जितने भी डाटा है उसको हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। और वो डाटा कहाँ से मिलते हैं? हमारी इन टेक्नोलॉजी से मिलते हैं डाटा। रिमोट सेंसिंग हो गया, GPS सिस्टम हो गया, GIS सिस्टम हो गया, है ना। सॉइल टेस्टिंग करें हमने, उससे डाटा मिला। क्या डाटा? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या डाटा मिल रहा है। डाटा ऐसा मिल रहा है, सॉइल टेस्ट करें हमने तो
कितना आयरन है उसमें, कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, कितना कार्बन परसेंट है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितनी पोरोसिटी है, कितनी प्लास्टिसिटी है सॉइल के अंदर, वो डाटा को हम फिर मैनुअली हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, हम उसको कंप्यूटराइज्ड वे में प्रोसेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, हम उसको कंप्यूटराइज्ड वे में प्रोसेस करेंगे। तो ये सॉइल टेस्टिंग का डाटा है। ऐसे ही जीपीएस या जीआईएस सिस्टम से हम जो भी हमें रिमोट सेंसिंग से जो भी हमें इमेज मिलती है हमारे फॉर्म्स की या हमारे लैंड की, या यदि हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें, फॉरेस्ट की जो भी इमेज मिलती है, फिर इमेज की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, कि हमारे पास कितना हेक्टेयर में फॉरेस्ट है, ये कितने हेक्टेयर में हमारी कौन सी फसल लगी हुई है, उसमें कौन सी डिसीजेज आ गई हैं, उसमें कलर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने एरिया का कलर चेंज बता रहा है, कितने एरिया का कलर दूसरा बता रहा है। तो अलग अलग कलर के बेसिस पे और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं, उस पे उसके बेसिस पे हम फिर इमेज की प्रोसेसिंग करते हैं। तो हमें पता चलता है कि नहीं, इतनी इतनी क्रॉप जो है वो इन्फेक्टेड हो गई है, इतनी क्रॉप जो है वो अच्छी है या हेल्दी है। इस टाइप से हमारे पास डाटा होते हैं बहुत सारे, उसको हम प्रोसेस करते हैं किसके थ्रू, कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग के थ्रू। इसीलिए हम ये कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन बहुत इजी वे में धीरे धीरे चल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से चल रहे हैं अपना अपना कोर्स। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी खत्म हो गया, आज से अपन ने प्रिसीजन एग्रीकल्चर चालू कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो thank you student, I think it is sufficient for today's class. Thank you.